क्या एक टीचर सच में किसी की जिंदगी बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही शख्स आदित्य सर की कहानी जानने वाले हैं। उनका पढ़ाने का तरीका आप देखेंगे सिर्फ किताबी ज्ञान से कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक कला है, एक सच्चा गुरु बनने की। तो चलिए उनके इस गुरु के मास्टर प्लान को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक साधारण सा टीचर, एक सच्चा आदर्श, एक लेजेंड कैसे बन जाता है? और इसी सवाल का जवाब हमें आदित्य सर की कहानी में मिलता है। तो चलिए और गहराई से उतरते हैं इसमें। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ ज्ञान का पहाड़, मतलब कागजों का इतना बड़ा ढेर, और दूसरी तरफ एक अकेला टीचर बस एक सिंपल से व्हाइट बोर्ड के साथ इस पूरी चुनौती का सामना कर रहा है। ये तस्वीर ही आदित्य सर के स्टाइल को बयां करती है। बड़े से बड़े ज्ञान को एकदम सरल और असरदार तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचाना। तो कहानी के पहले हिस्से में हम उनके उसी सिस्टमैटिक और बहुत ही ध्यान से बनाए गए प्लान को देखने वाले हैं, जो असल में उनकी सफलता की नींव है। ये जो हाथ से लिखा हुआ एक छोटा सा नोट दिख रहा है ना, ये कोई मामूली नोट नहीं है। असल में ये एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है, पूरे सिलेबस के लिए उनका मास्टर प्लान। इसमें हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा गया है। कह सकते हैं कि ये उनकी सफलता का ब्लूप्रिंट है। तो ये है उनका 4 स्टेप वाला मास्टर प्लान। सबसे पहले सारी किताबों को स्कैन करके पीडीएफ बनाना। दूसरा स्टेप, हर क्लास के लिए खास वीडियोस और इन्फोग्राफिक्स तैयार करना। तीसरा, क्वार्टरली से लेकर फाइनल तक के एग्जाम पेपर्स को खुद डिजाइन करना। और चौथा और बहुत जरूरी, हर यूनिट के लिए टेस्ट बनाना। मतलब आप तैयारी की गहराई देखिए। और ये देखिए उनके मास्टर प्लान का नतीजा, एकदम साफ। लेफ्ट में असली एग्जाम पेपर है और राइट में व्हाइट बोर्ड पर वही सवाल, वही जवाब हल किया जा रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उनका सिस्टम स्टूडेंट्स को सीधे सीधे परीक्षा के लिए तैयार करता है। लेकिन यह प्लान आखिर हकीकत में कैसे बदलता है? तो चलिए अब देखते हैं उस जबरदस्त मेहनत को जो स्कूल की घंटी बजने के बाद होती है, जिसे वो कहते हैं देर रात की मेहनत। ये तस्वीर ये उस खामोश समर्पण को दिखाती है जब सारी दुनिया सो रही होती है। तब आदित्य सर देर रात तक जागकर अपने स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। आदित्य सर ने खुद अपने नोट्स में लिखा है, वो इस देर रात की मेहनत का, इस लेट नाइट हसल का आनंद लेते हैं। ये सिर्फ काम नहीं है, ये एक जुनून है। एक ऐसा जुनून जिससे उन्हें सुकून मिलता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ एक बिल्कुल साधारण सा क्लासरूम और दूसरी तरफ एसिडिक सॉइल जैसे मुश्किल टॉपिक पर उनके हाथ से बने डिटेल्ड नोट्स। ये दिखाता है कि कितनी गहरी तैयारी को एक बहुत ही सिंपल से सीखने के माहौल में लाया जाता है। उनकी मेहनत तो साफ दिखती है, लेकिन उनकी सोच क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है? अब हम उनके दर्शन के बिल्कुल कोर में जाएंगे और समझेंगे कि वो अपनी भूमिका को एक नॉर्मल टीचर से कहीं बढ़कर क्यों मानते हैं। टीचर्स डे पर अपने एक स्पीच में उन्होंने क्या खूब समझाया। वो कहते हैं कि एक टीचर तो सब्जेक्ट सिखाता है, मतलब ABC पढ़ा दिया, लेकिन एक गुरु तो वो है जो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में रास्ता दिखाता है। और यही उनकी सोच का सार है। उनका असली मकसद सिर्फ एग्जाम पास करवाना नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के उजाले की ओर ले जाना है। तो आप जरा देखते हैं कि ये फिलॉसफी आखिर किस बड़े मकसद से जुड़ती है। असल में ये तैयारी सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी की परीक्षा के लिए है। उनके नोट से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उनका मिशन एकेडमिक सफलता से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो कहते हैं स्कूल एक पवित्र मंदिर है जहां स्टूडेंट्स को जीवन की परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है, मजबूत कैरेक्टर और हिम्मत बनाने के लिए। ये तस्वीर ये इस बात को दिखाती है कि हर स्टूडेंट के अंदर बहुत क्षमता होती है। एक प्यादा भी राजा बन सकता है। एक गुरु का काम बस उस छिपी हुई क्षमता को जगाना और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना है। जैसा कि लिखा है, स्वयं पर महारत हासिल करो, असली जीत तो यही है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी में आ गए हैं। यहाँ हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़ेंगे और उनके काम और दर्शन के फाइनल लेसन को देखेंगे, यानी अंधकार से प्रकाश तक का सफर। ये तस्वीर सीखने और आगे बढ़ने के उस खूबसूरत सफर को दिखाती है जिसे एक सच्चा गुरु ही मुमकिन बनाता है। वो स्टूडेंट्स को ज्ञान के नए नए लेवल तक हमेशा ऊपर की ओर ले जाता है। आदित्य सर स्वामी विवेकानंद की एक बहुत ही पावरफुल बात बताते हैं। नया धर्म कहता है कि नास्तिक वो है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता, और यही उनका सबसे जरूरी पाठ है, खुद पर यकीन करना। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है कि वो गुरु कौन होता है जो किसी को भी अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है।
जरा सोचिएगा इस बारे में।